हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। मैं हूं सलमा खान और आज हम करेंगे फोर्स एंड लॉस के न्यूमेरिकल्स। तो पहले मैं आपको एनसीईआरटी के करा देती हूँ और फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस देखते हैं। ये एग्जांपल्स हुए हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस से पहले एक बारी रिवाइज कर लेते हैं कि फॉर्मुलेस कौन कौन से थे जो इसमें हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे, उसको जरूरत पड़ सकती है तो पहले लिख लेते हैं। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या थे हमारे? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। और कौन से फॉर्मूलेस थे? मोमेंटम का फॉर्मूला था हमारे पास, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स का फॉर्मूला था हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर इसको लिख सकते हैं मास v माइनस यू बाय टी। और हमने डेरिवेशन के दौरान सीखा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला, ये मैंने करवाया था, जिसमें था m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे स्टार्ट करते हैं। ये A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration। ठीक है, बताया था मैंने कि कांस्टेंट वेलोसिटी के दौरान एक्सेलरेशन 0 होता है। यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मींस वेलोसिटी वेरी कर रही है, कोई ना कोई वेलोसिटी उसकी इनिशियली है और वो बाद में एक फिक्स रेट से चेंज हो रही है, और वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मींस इनिशियल वेलोसिटी हमें पता लग गई, वो तो 0 है। उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मींस पर यूनिट टाइम के अंदर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, तभी वो ट्रेवल करेगा। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। डिस्टेंस हमें दे दिया गया है कि वो 400 मीटर चलता है, कितने देर टाइम लेता है? 20 सेकेंड्स लेता है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। उसके बाद फोर्स की बात करेंगे, पर पहले देखते हैं कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो u दिया हुआ है हमें 0 मीटर पर सेकेंड। कॉन्टिन्यूअस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस गिवन है 400 मीटर और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें ये सारी वैल्यूज यूज हो, u, a, s एंड t। इन वैल्यूज को यूज करके देखते हैं कौन सी इक्वेशन लग सकती है। u, s, a एंड t। फाइनल वेलोसिटी कहीं नहीं है, तो जिसमें v नहीं हो, कौन सी इक्वेशन है हमारी? सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज हमें पता है, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है और वो भी यहाँ पर है, तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। u इज 0, टाइम इज 20, हाफ एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे एंड टाइम इज 20 का स्क्वायर। ये टर्म तो पूरी हो गई 0। ये हो जाएगा हमारे पास 400a बाय 2, तो a कितना हो जाएगा? 400 अपॉन 400 इंटू में 2। एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने निकाल दिया ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 मेट्रिक टन, और कैलकुलेट करने के लिए हमें दिया हुआ है 1 मेट्रिक टन इज 1000 kg। अगर ऑब्जेक्ट का मास हमें 7 मेट्रिक टन से दिया हुआ है तो हमें मिल गया उसका मास हो गया 7000 kg। एक्सेलरेशन हमने अभी भी कैलकुलेट कर लिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन, विच इज 14,000। अब यहाँ पे केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर सकते हैं, बट फोर्स के लिए हम यूज करेंगे न्यूटन्स। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का नेक्स्ट देखते हैं। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface of a lake। लेक है, फ्रोजन है, तो वो सॉलिड स्टेट में हो गया। अब वहां पे कोई स्टोन थ्रो किया गया है जिसका
मास हमें दिया हुआ है 1 kg और उसको थ्रो किया गया है, थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, विच मीन्स ये इसकी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, u भी गिवन है हमें। इट कम्स टू रेस्ट, बताया हुआ था कि अगर ऑब्जेक्ट बाद में रेस्ट पे आता है, क्वेश्चन में हमें दिया होता है ब्रेक्स आर अप्लाइड या फिर कम्स टू रेस्ट या फिर कोलाइडेड विद समथिंग, किसी भी कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट बाद में रुक जाता है तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, v0 हो जाएगा। ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कह रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, तो जब वो स्टोन सरफेस पे गिरेगा और जब वो रुकेगा, क्यों रुकेगा, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो रुक रहा है, तो वो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो जितना फोर्स वो उस पर अप्लाई कर रहा होगा उतना ही ऑपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट रुक सके। मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। जितना फोर्स स्टोन सरफेस पे लगाएगा, सरफेस उस पर उतना ही लगाएगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो तरीका सेम है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मास गिवन है 1 kg, मास 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड एंड कम्स टू रेस्ट। हमें u और v दिया हुआ है, u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड और v दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड। ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, ये s कवर करके आया है 50 मीटर। हमें निकालना है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें नहीं दिया हुआ है, तो क्या दी हुई बाकी की वैल्यूज, चलो मास तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में यूज नहीं होता है, पर क्या बाकी की 3 वैल्यूज दिए हुए हैं उनसे हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला में इंक्लूड है हमारा v, u, a एंड s, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, जिसमें हमें v, u और s पता है, a हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 0 का स्क्वायर, u कितना है 20 का स्क्वायर, a और डिस्टेंस है 50 मीटर्स। कैलकुलेट करेंगे इसको, ये नेगेटिव में आएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50 विच इज एक्सेलरेशन। कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रिटार्डेशन करेगा, जब वो रुक रहा होगा तो वो रिटार्डेशन डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए ए हमारे पास माइनस में है। अब फोर्स के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास गिवन है हमें 1 kg और एक्सेलरेशन आ गया है -4, तो ये हमें ऑलरेडी नेगेटिव में ही वैल्यू दे रहा है क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। इस बार हमें ऑब्जेक्ट का मास गिवन है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। तो अगर वो व्हीकल रोड पे चल रहा है तो हमें उसके बीच के फोर्स निकालने की बात कर रहा है। इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर उसको रोका जा रहा है और एक्सेलरेशन कितना दिया जा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन कर रहा है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, वो हमें गिवन है 1.7। हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, सिंपल, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमें गिवन है, कितना गिवन है 1500 किलो, एक्सेलरेशन गिवन है 1.7, तो 1500 kg इंटू में -1.7, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, रोड उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है जो कि ऑब्जेक्ट को रिटार्डेशन दे रहा है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन हम पहले ही नेगेटिव ले लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे इसको, फोर्स हमारा आएगा नेगेटिव में, 0 के लिए हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया, देन 0 हमने एज इट इज पुट कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं 15 और 7 के लिए, 105, 15 एंड 10, 20 माइनस 250, 2550 न्यूटन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करेंगे, m1 u1 प्लस
m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। कैसे पता चलेगा कि यही लगाना है? तो क्वेश्चंस में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस में हम हमेशा दो ऑब्जेक्ट से डील करेंगे। कभी भी देखना एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा है, कंजर्व्ड ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, या फिर मोमेंटम की बात हो रही है कंजर्व होने की, तो इस तरीके के क्वेश्चन से हमें हमेशा समझ में आ जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं एक सिस्टम के अंदर, तो ये हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg, दोनों का मास हमें सेम दिया हुआ है, विच मीन्स हमारा m1 इक्वल्स टू m2 है इस केस में 1.5 kg। मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब डायरेक्शन ऑपोजिट है, हो ही सकता था जब हमने प्रूव किया था तो हम क्वेश्चंस को इस तरीके, हमने ऑब्जेक्ट्स को सेम डायरेक्शन में ले लिया था, पर ऑपोजिट भी तो हो सकता है, ऑब्जेक्ट का कोलिजन होएगा। अब चाहे वो ऐसे जाए कि पीछे वाला ऑब्जेक्ट जल्दी उसके पास पहुंचे ताकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, या फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आके भी मिले। यहाँ पे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन। कोलिजन से पहले दिया हुआ है, दोनों का ही सेम दिया हुआ है, तो ये हमें क्या दे दिया, u1 u2 दे दिया, जो कि है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, इस स्पीड से वो आ रहे थे, फिर वो आपस में टकराए। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट से आ रहा है, एक राइट से आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट से आ रहा है, दोनों आपस में टकराए, उनका मास और वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, लेकिन जिस पॉइंट पे वो टकराए दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करा, और अब क्या हो गया, अब वो स्टिक टुगेदर, दोनों ऑब्जेक्ट साथ में हो गए, और साथ में अब वो मूव कर रहे हैं। जब साथ में मूव कर रहे हैं तो मास क्या हो गया, दोनों का सम, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों की कॉमन। तो कॉमन वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है ये। तो दोनों का ही मास गिवन है हमें 1.5 kg। हम ले लेते हैं m1 इक्वल्स टू m2 विच इज 1.5 kg। u1 u2 दोनों का सेम दिया हुआ है, वो कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये एक ऑब्जेक्ट था, ये एक ऑब्जेक्ट था, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, यहां से टकराए, दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करा, और अब जो दोनों जा रहे हैं ये एक साथ कंबाइंड हो गए हैं, तो इनका मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इस पूरे सिस्टम का, और एक साथ जा रहे हैं तो दोनों की एक कॉमन वेलोसिटी v हो जाएगी। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं v1 इक्वल्स टू v2 विच इज इक्वल्स टू v। कंजर्वेशन मोमेंटम लगाते हैं, 0.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2.5। कोलिजन के बाद हो गया हमारा मास m1 प्लस m2 और कॉमन वेलोसिटी v। ये कैसे आया, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में दिखाया था, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, ये भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम। सबसे पहले ये ट्वाइस ऑफ 1.5, और यहाँ हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं 1.5 प्लस 1.5 इंटू में v। हमें निकालना है सिर्फ v, तो v कितना हो जाएगा 75, 37, 2 के बाद डेसिमल 3.75 डिवाइडेड बाय 3.0। v कितना आएगा हमारा, इसको डिवाइड कर लेते हैं 1.25 और 2 से इसको दोबारा करते हैं तो 5 2 10, 5 2 के बाद डेसिमल 2.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारा v1 इक्वल्स टू v2 जो कि v के बराबर था, वो वैल्यू आई है 2.5 मीटर पर सेकेंड। बस कॉमन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी, सिंपल। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल का मास हमें दे दिया गया है और वो इनिशियली किस स्पीड से जा रहा है ये भी हमें दे दिया गया है। इट स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल था, वो पहले किसी वेलोसिटी से जा रहा था, हॉकी स्टिक से स्टिक हुआ और वो दोबारा जिस पाथ से गया था अब उसी पाथ में, मतलब जिस डायरेक्शन में पहले जा रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी वेलोसिटी में दे दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। स्टिक से तुमने फोर्स दिया है
ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हुई है, उसका कोई ना कोई मोमेंटम जो पहले की वैल्यू थी अब वो चेंज हो गई है। हमें क्वेश्चन में सिर्फ यही बोला कि चेंज इन मोमेंटम निकालना है। किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालेंगे? किसी भी चीज में चेंज निकालने के लिए उसकी फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। मोमेंटम होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस में मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास कॉमन बी माइनस यू। वैल्यूज पुट करते हैं। मास में दिया हुआ है 200 ग्राम में। जब हम मोमेंटम में वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड लेते हैं तो मास की क्या होती है उसमें? केजी में होती है, हमेशा केजी में होती है। तो यहाँ हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। मास में दिया हुआ है 200 ग्राम, तो केजी में कितना हो जाएगा? ये मास आ गया हमारा 0.2 केजी, 0.2। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी बाद में ये किस स्पीड से जा रही है? 5 मीटर पर सेकंड, और इनिशियली जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड। तो 5 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 1 केजी, अच्छा माइनस केजी मीटर पर सेकंड। -1 क्यों? चेंज इन मोमेंटम -1 क्या बता रहा है? -1 ये बता रहा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि स्टिक पहले जिस डायरेक्शन में जा रहा था, स्टिक से उसको हिट करने के बाद वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से ये नेगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम में जो चेंज आया है वो ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इनिशियली जिस डायरेक्शन में हो रहा था चेंज इन मोमेंटम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। A bullet of mass 10 ग्राम traveling horizontally with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम और उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। स्ट्राइक्स विथ स्टेशनरी ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट एट दिस टाइम। तो बुलेट है जो इनिशियली एक वेलोसिटी से जा रही है, ये है, इसका हमें मास पता है, इसका हमें यू पता है। जब ये ट्रैवल करके जा रही थी तो ट्रैवल करते करते क्या हुआ? ये एक ब्लॉक जो कि फिक्स है, स्टेशनरी है, ये इससे जाके टकरा गई। अच्छा, टकराने के बाद इतने टाइम में वो रेस्ट पे आई, 0.03 सेकेंड्स लगे, और जब ये इसमें घुस गई तो इतने टाइम के बाद वो बुलेट रेस्ट पे आ गया, मतलब v हो गया 0। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। तो डिस्टेंस निकालने की, पेनिट्रेशन जो इतना टाइम इसने लिया है 0.03 सेकेंड, कि इनिशियली इसी स्पीड से आ रही थी 150 से, फाइनली वो रेस्ट पे आ गई, लेकिन रेस्ट पे आने के लिए टकराने के बाद उसको ये टाइम लगा है 0.03। तो इतने टाइम में ब्लॉक के अंदर बुलेट ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो निकालना है। तो पहले ये निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन मतलब कि हमें एस कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें यू दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड, वी दिया हुआ है 0 क्योंकि वो एंड में रेस्ट पे आ गया, और इसके लिए टाइम इसने लिया 0.03 सेकेंड्स। तो वी यू एस एंड टी कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? एक्सेलरेशन इसमें नहीं है, वी यू एस एंड टी। डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, हाँ, तो डिस्टेंस किससे कैलकुलेट कर लेंगे? ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड। तो फोर्स तो बाद में निकालेंगे, पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी। v है 0, u है 150 और टाइम है 0.03। नेगेटिव में आ रहा है ये। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ डेसिमल हटा के तो 100 आ जाएगा, 5 विच मीन्स -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिल गई हमें फाइनल वेलोसिटी। अब हमें एस निकालना है। एस किससे निकाल सकते हैं? एस निकाल सकते हैं हम
आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। ब्लॉक ने बुलेट पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट करा होगा जितना बुलेट ने तब एक्सर्ट करा होगा जब वो उससे टकराया और जाके रुक गया। तो हमें सेम तरीके से ही कर लेना है। फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसके लिए हमें मास चाहिए बुलेट का। बुलेट का मास हमें गिवन है। बुलेट का मास गिवन है 10 ग्राम। तो मास अगर गिवन है 10 ग्राम तो केजी में कितना आ जाएगा, ये 0.01 केजी। और एक्सेलरेशन हमने निकाला है कितना, एक्सेलरेशन है -5000। तो 0.01 इंटू में -5000 कैलकुलेट करते हैं। सीधा यहाँ से उठा देंगे, -50 न्यूटन्स। अगेन नेगेटिव साइन, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में बुलेट जिस डायरेक्शन में आ रहा था, जो कार्ट है हमारा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अपोज कर रहा है ताकि वो रुक जाए। तो इसीलिए फोर्स है हमारा नेगेटिव साइन के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी हमें दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट पहले उसका मास ये है और वो इस स्पीड से जा रहा है। कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। ये कैसा क्वेश्चन है? इसमें ये है कि ये जो ब्लॉक था, अच्छा दो ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। तो पहले कोई बुलेट है जिसका हमें मास दिया हुआ है, हमें यू दिया हुआ है। फिर क्या होता है, ये यहाँ से जाके स्ट्राइक कर जाता है। जब ये स्ट्राइक कर जाता है तो इनिशियली ये रेस्ट पे था, इसके पास अपनी कोई वेलोसिटी नहीं थी। पर क्योंकि जब ये इतनी वेलोसिटी से आया तो इसने इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट करा। फोर्स एक्सर्ट करने के बाद अब ये दोनों चीजें एक साथ जा रही है। बुलेट इसके अंदर एम्बेड हो गया है और अब ये कॉमन वेलोसिटी से जा रहा है। इसका भी हमें मास दिया हुआ है। दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। हमें मोमेंटम निकालना है, पहले कितना रहा होगा और बाद में कितना रहा होगा। तो वैल्यूज देखते हैं। मास में गिवन है ऑब्जेक्ट का 1 kg, m1 दिया हुआ है 1 kg और m2 दिया हुआ है 10 kg। वेलोसिटीज गिवन है हमें 10 मीटर पर सेकेंड। ये जा रहा था ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। u2 हो गया हमारा रेस्ट पे। तो हम बिफोर द इम्पैक्ट मतलब कोलिजन से पहले, बिफोर द इम्पैक्ट देखते हैं कितना रहा होगा। m1u1 प्लस m2u2, ये आएगा हमारे पास 2 में 10 प्लस ये 5 kg है। m2 इज 5 kg। तो ले लेते हैं 5 इंटू में 0, ये टर्म हो गई 0। कितना आएगा हमारे पास 10। निकाला हमने मोमेंटम है, तो मोमेंटम कैसा यूनिट 10 kg मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या कह रहा है कि आफ्टर द इम्पैक्ट भी निकालना है। आफ्टर द इम्पैक्ट दोनों के टकरा जाने के बाद अब क्या रहा होगा। तो दोनों के टकरा जाने के बाद ये जब जा रहा है तो ये कॉमन वेलोसिटी v देगा। तो बाद का होता है हमारे पास m1v1 प्लस, आफ्टर द इम्पैक्ट लिखते हैं इसको, m1v1 प्लस m2v2। v कॉमन हो गया क्योंकि दोनों साथ में जा रहे हैं, तो हम इसको ले लेंगे m1 प्लस m2 इंटू में v। m1 है 1, m2 है 5 और ये है v विच मीन्स 6v। और क्या कह रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। अब वेलोसिटी भी निकालनी है। ये रहा, ये जो कॉमन वेलोसिटी v है ये निकालना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये पूरा सॉल्व किया है हमने, ये आ रहा है हमारे पास 10 और ये भी पूरा सॉल्व किया हमने, ये हमारे पास आ रहा है 6v। तो यहाँ से v कैलकुलेट कर सकते हैं 10/6 कितना आएगा 1.6 के अराउंड मीटर पर सेकेंड। ये है दोनों ऑब्जेक्ट की कंबाइंड वेलोसिटी। v इक्वल्स टू 1.6 मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी में चेंज आया है, मास गिवन है 5 to 8, पहले कितना था 5 था, 2 8 8 पे पहुंच गया, ये क्या होगा इसकी फाइनल वेलोसिटी। हमें क्या गिवन है टाइम, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो वैल्यूज लिख लेते हैं पहले। मास इज 100 kg, अच्छा u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, v दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, और हमें टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम इसको डिनोट करते हैं हम pi से, ये क्या हो जाएगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास है 100, इनिशियल वेलोसिटी 5, ये आ गया हमारे पास 500 kg मीटर पर सेकेंड। फिर फाइनल मोमेंटम निकालना है, फाइनल मोमेंटम p f ले लेते हैं इसको, ये हो जाएगा m/2 में v। मास इज 100 kg, v इज 8, ये आ गया हमारे पास 800 kg मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमें मिल गया, रेट क्या है टाइम हमें मिल गया, तो इसको कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी। चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पी एफ हमने निकाल लिया है 800, इनिशियल हमने निकाल लिया है 500, और टाइम गिवन है हमें 6 सेकेंड। 300/6 विच इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन्स। ये मिल गया हमें फोर्स। तो ये हुए हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप लोग और प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिए हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा देती हूँ, उनको एक बार ही देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, फोर्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। कह रहे कितना एक्सीलरेशन होगा। अभी तक हम फोर्स निकाल रहे थे जिसमें हमें ऑब्जेक्ट का मास दिया होता था, एक्सीलरेशन नहीं दिया होता था, तो हम कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके एक्सीलरेशन कैलकुलेट करके फिर फोर्स से करते थे। इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड, हमें एक्सीलरेशन निकालना है कितना प्रोड्यूस करेगा अगर फोर्स दिया हुआ है 12 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। मास दिया हुआ है 3 kg और फोर्स दिया हुआ है 12 न्यूटन। फोर्स है 12 न्यूटन और मास दिया हुआ है 3 kg। एक्सेलरेशन निकालना है तो सिंपल एक ही सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसमें से एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो 12/3 विच इज इक्वल्स टू 4 ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे फोर्स निकालना है, कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सभी दे दिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियली वो रेस्ट पर हो गया, मतलब u दिया हुआ है हमें 0 मीटर पर सेकेंड। इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, कि उस कार पे कि कह रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड, कितना फोर्स हमें एक्सर्ट करना पड़ेगा कि जो कार है उसका मास नहीं गिवन, हाँ मास गिवन है, मास गिवन है 1500 kg। तो मास अगर इतना है और इनिशियली वो रेस्ट पर है तो कितना उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा कि 10 सेकेंड्स में वो रेस्ट से स्टार्ट करके 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी एक्वायर कर ले। तो v हो जाना चाहिए 30 मीटर पर सेकेंड, कितनी देर में हो जाना चाहिए 10 सेकेंड्स में, और ऑब्जेक्ट का मास हमें दिया हुआ है 1500 किलो। फोर्स निकालना है, फोर्स निकालेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, v u और t दिया हुआ है, डायरेक्ट हम फॉर्मूले में पुट करते हैं v माइनस यू अपॉन टी। तो मास है 1500, 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा 1500, यहाँ पे है 3
कितना हो जाएगा 4500 न्यूटन, ये आ गया फोर्स। तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो कि इनिशियली रेस्ट पर है वो 10 सेकेंड्स में इतनी यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी एक्वायर कर ले। यही ध्यान देना है। ऐसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन देख लेते हैं। A bullet of mass 10 gram moving with a velocity of 400 meter per second gets embedded in a freely suspended wooden block of mass 900 gram। सिमिलर क्वेश्चन करवाया हुआ है, फिर भी इसको कर लेते हैं एक बारी कि अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, पहले एक बुलेट का मास दिया हुआ है, वो इनिशियली किसी वेलोसिटी से जा रहा था। अच्छा, फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक, फ्रीली सस्पेंडेड नॉट मूविंग, वो मूव नहीं कर रहा है लेकिन उसको फ्रीली छोड़ा गया है, विच मीन्स किसी भी चीज से हमने उसको ऐसे रखा हुआ है कि वो चीज उसको सपोर्ट नहीं दे रही है, वो चीज उसको रोक नहीं रही है। तो ऐसे में क्या होगा, ये चीज फ्रीली सस्पेंडेड है, इस पे अगर हम फोर्स देंगे तो क्या होगा, ये आगे पीछे मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही कहना चाह रहे हैं कि एक बुलेट है और ये जो वुडन ब्लॉक है ये फ्रीली सस्पेंडेड है, तो जैसे ही इससे स्ट्राइक करेगा क्या होगा, ये मोशन करना स्टार्ट करेगा। तो वैल्यूज हमें क्या क्या गिवन है, बुलेट का मास गिवन है 10 ग्राम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन हो गया क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स का मास गिवन है। M2 हो गया 900 ग्राम। ये जो सस्पेंडेड है ये मूव नहीं कर रहा है, तो U2 मिल गया हमें 0 मीटर पर सेकेंड। बुलेट ऑलरेडी किस स्पीड से आ रहा था, 400 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, जैसे ही वो उससे टकराएगा बुलेट इसमें फंस जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा और फिर ये दोनों साथ में मूव करने लगेंगे। तो तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये हमने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, तो M1U1 M2U2 इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 कैलकुलेट कर लेते हैं। मास दिया हुआ है 10 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे 0.01, U1 है 400, M2 900 इंटू में 0। कंजर्वेशन के बाद वेलोसिटी कॉमन, V1 इक्वल्स टू V2 विच इज इक्वल्स टू V, M1 प्लस M2 इंटू में V। ये पूरी टर्म हो गई 0, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ये 2 0 और ये 2 0, आंसर आ जाएगा 4। और इधर है हमारे पास मास हमें M2 को भी केजी में कन्वर्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लगाते हैं। तो मास दिया हुआ है हमें 10 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 0.01 केजी। ये है M1, U1 इज 400, अच्छा M2 है 900 ग्राम, इसको भी कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 0.9 इंटू में 0। V1 और V2 सेम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास M1 प्लस M2 0.01 प्लस 0.9 और कॉमन वेलोसिटी V। कैलकुलेट करते हैं, यहाँ ये डेसिमल के बाद 2 0 हैं, इसके पास 2 0 हैं, कैंसिल करके आंसर आएगा हमारे पास 4। ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 0 0 तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0.91 इंटू में V। तो V हो गया हमारा 4/0.91। डेसिमल हटाएंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ये कुछ आ जाएगा हमारे पास 4 पॉइंट क्या देखते हैं 36 3 36 0 अगेन, ये कुछ 4.4 के राउंड आएगा, 4.4 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गई हमें ब्लॉक की वेलोसिटी, यही कैलकुलेट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ गन ऑफ मास 3 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। तो M1 गिवन है हमें 3 kg, M2 गिवन है हमें 30 ग्राम। द बुलेट टेक्स दिस टाइम 0.003 सेकेंड्स टू मूव थ्रू द बैरल ऑफ द गन एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियली जो रेस्ट पर था उसने इतना टाइम लिया उसके
गन के बैरल से निकल के और वो वेलोसिटी एक्वायर करने में। कितनी वेलोसिटी? 100 मीटर पर सेकेंड। ये सारी चीजें हमें दी हुई है। तो पहले देख लेते हैं, मास m1 और ये m2 दिया हुआ है केजी में 3 kg, और बुलेट का मास दिया हुआ है 30 ग्राम। इसे कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, तो 30 ग्राम यानी 0.03 kg। Bullet takes 0.003 seconds to move through the barrel of the gun and acquires a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया हुआ है, टाइम गिवन है 0.003 सेकेंड्स, और वेलोसिटी कितना एक्वायर कर लेगा? एक्वायर्स वेलोसिटी, ये जो बुलेट निकल के गया है V1, ये एक्वायर कर लेगा 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। हमसे पूछ रहा है पहले रिकॉइल वेलोसिटी विद विच द गन रिकॉइल्स। अगर बुलेट उसमें से निकल कर जाएगी तो जो गन होगा उसको थोड़ा सा जो पीछे की तरफ जर्क लगेगा, वो रिकॉइल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो लगाते हैं m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। सारी वैल्यूज दी हुई है। अच्छा, गन इनिशियली रेस्ट पे ही मानेंगे, तो u2 हो गया हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, और बुलेट भी जब तक फायरिंग हुई नहीं है तब तक u1 भी 0 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज पुट करते हैं, 0.03 0 प्लस 3 इंटू 0, ये पूरी टर्म आ जाएगी हमारे पास 0। इधर देखते हैं m1 v1, m1 इज 0.03, v1 आ गया है 100 प्लस m2 है 3, और ये हमें v2 कैलकुलेट करना है। ये पूरी टर्म तो हो गई 0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3 प्लस 3v2, तो 3v2 इक्वल्स टू 3 माइनस का, एंड v2 इक्वल्स टू -1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑपोजिट होगा। जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगा, गन को रिकॉइल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, आगे क्या कह रहा है इसमें? आगे दे रखा है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन गन मैन ड्यू टू रिकॉइल ऑफ द गन। तो जब गन पीछे की तरफ थोड़ा सा होगा तो जो फायरिंग कर रहा था उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा? उतना ही फोर्स एक्सर्ट होगा जितना फोर्स आगे की तरफ बुलेट ने जाने के लिए लगाया होगा विथ नेगेटिव डायरेक्शन। तो फोर्स कैलकुलेट कर देते हैं। फोर्स क्या हो जाएगा? मास इनटू में एक्सेलरेशन। यहाँ हमने क्या कैलकुलेट करा हुआ है? यहाँ हमने कैलकुलेट किया हुआ है चेंज इन मोमेंटम, और ये हमें गिवन है टाइम। फोर्स को हम ऐसे ले सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल मोमेंटम कितना आया है हमारे पास? फाइनल मोमेंटम है ये v2 -1, कैलकुलेट कर लेते हैं, m1v1 प्लस m2v2, ये है फाइनल मोमेंटम। m1 है 0.03 इंटू में 100 प्लस m2 है 3 इंटू ये है -1, तो ये आ गया हमारे पास 3 माइनस। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, फोर्स निकालते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन करके। तो अगर गन मैन पे फोर्स एक्सर्ट हुआ होगा तो मास हमें किसका लेना है? हमें मास गन का लेना है, यानी कि m2 लेना है हमें। तो मास गिवन है 3 kg। एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है। एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं v माइनस u अपॉन t से, तो ये आ गया 3। अच्छा, v किसका देखना पड़ेगा? हमें मास m2 का देखना पड़ेगा। v2 आया हुआ है -1, और इनिशियली ये था रेस्ट पे, तो ये होगा हमारा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम। कितना लिया है इसने? 0.003 सेकेंड्स।
0.003 सेकेंड्स। ये आ गया सॉल्व करके 1, 3/0.003, डेसिमल हटा के 1, कितना आ गया फोर्स हमारे पास? फोर्स आ गया हमारे पास 1000 न्यूटन। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव द मास टुगेदर। ये सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो इसको अभी स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्राफ वाला देखते हैं। ये हमें वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। एक बॉल है जो जिसका मास गिवन है 20 ग्राम। ये उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में जब वो चल रहा है अलोंग द लॉन्ग टेबल तो हमें दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो टेबल ने जो उस पर फ्रिक्शन फोर्स या अपोजिंग फोर्स जो भी उस पर लगाया होगा, कितना लगाया होगा कि वो रेस्ट पे आ जाए। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इनिशियली उसके पास था 20 और एंड में ये एक्सिस पे आ गया यानी 0 पे आ गया, तो बाद में वो रुक गया है। तो उसके लिए हमें निकालना होगा इसका, पहले मास हमें दिया हुआ है, पहले हमें एक्सेलरेशन देखना है और फिर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो दिया हुआ है बट एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है। इसके लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से स्टार्ट है, इस पॉइंट से। इस पॉइंट को ए दे देते हैं और इस पॉइंट पे खत्म है, इस पॉइंट को बी दे देते हैं। तो इनिशियली इसके पास वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड और बाद में कहाँ पे आ गया? ये रेस्ट पे आ गया यानी 0 मीटर पर सेकंड। इसके लिए टाइम कितना लिया है इसने? सेकंड्स में गिवन है यूनिट, तो टाइम हो गया हमारा 10 सेकंड्स। तो u गिवन है हमें 20 मीटर पर सेकेंड, v गिवन है हमें 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम इसने लिया है 10 सेकेंड्स। मास भी गिवन है हमें। मास कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम दिया हुआ है, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। मास दिया हुआ है 20 ग्राम, कितना हो जाएगा ये? 0.20/1000, 0.02 kg। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास गिवन है 0.02 और एक्सेलरेशन हमें नहीं दिया हुआ। एक्सेलरेशन के लिए क्या कर लेंगे? v माइनस यू बाई टी कर लेंगे। 0.02 माइनस 20/10 माइनस 0.02 इंटू इधर आ जाएगा हमारे पास 2, तो माइनस 0.04 न्यूटन्स। ये वो फोर्स है जो टेबल उस बॉल पे एक्सर्ट करेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आए। तो ये हो गए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप अपने बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये रहे इसके फॉर्मूलेज। इन्हीं से सारे कैलकुलेशंस करने हैं। यही है सारे फॉर्मूलेज का समअप। इन्हीं को यूज करना है और इनसे और क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करनी है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में